नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज वक्री ग्रहों का पूरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। वक्री ग्रह कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, आपका कौन सा ग्रह वक्री है और किस भाव में है, इसका आज आप निराकरण कर पाएंगे। कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है। जब पृथ्वी और उस ग्रह के बीच की दूरी कम हो जाए तो ग्रह निकट में आता है। अब अगर कोई ग्रह पृथ्वी के निकट आ गया है तो उस ग्रह का जो प्रभाव है पृथ्वी पे अधिक पड़ने लगेगा। जाहिर सी बात है, जो दो पिंड एक दूसरे के जितने समीप होंगे एक दूसरे को उतना ही प्रभावित करेंगे। जैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समीप में रहते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित भी कर पाते हैं। वक्री ग्रह उल्टा चलता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह पृथ्वी की गति और उस ग्रह की गति दोनों में तुलना होने लगती है। पृथ्वी की गति अधिक रहती है तो वक्री ग्रह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि वह उल्टा चलता नहीं है। जैसे दो ट्रेन चलती हैं, हम बगल बगल चलें तो जिसकी गति ज़्यादा रहेगी उस ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को लगेगा कि बगल वाली ट्रेन पीछे जा रही है। बस यही स्थिति होती है। अब वक्री ग्रह का एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि वक्री ग्रह बलवान हो जाता है। बलवान कैसे हो जाएगा? क्योंकि वह पृथ्वी के निकट आ गया है और जब कोई चीज़ निकट से प्रभाव डालेगी तो उसका असर ज़्यादा होगा। अब दूसरी चीज़ आप यह जान लीजिए, वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है। ज्योतिष में एक चीज़ होता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल जो है यह बलवान कर देता है ग्रहों को। चेष्टा का अर्थ आपको समझना होगा। चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना। कोई व्यक्ति प्रयास कब करता है? लोग सामान्य जीवन जिएंगे, लेकिन वक्री हो गया, उसको चेष्टा बल मिल गया, यानी वह अब अधिक प्रयास कर रहा है। अधिक प्रयास कोई कब करता है? जब उसके सामने कोई कंपटीटर हो, तब वह व्यक्ति अधिक प्रयास करने लगता है। यही स्थिति ग्रह पर भी लागू है। तो हमारे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए। सूर्य चंद्रमा को चेष्टा बल जो है मिलता है मकर से, अगर मिथुन राशि के बीच में हो, मकर में हो, कुंभ पे हो, मीन में हो, मेष वृष मिथुन यानी उत्तरायण में सूर्य हो तो सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल मिल जाता है। लेकिन अन्य ग्रहों को चेष्टा बल कब मिलता है? चंद्रमा के साथ होने पर या वक्री होने पर। तो हमारा मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र और शनि, जब ये वक्री होते हैं तो इनको चेष्टा बल मिल जाता है। इसी चेष्टा शब्द में सब कुछ छिपा हुआ है। चेष्टा मतलब होता है अधिक प्रयास करना, जो नॉर्मल रूटीन है उसको बढ़ा देना। बल बढ़ जाता है ग्रह का। जैसे मंगल अगर चेष्टा बल पा रहा है, वक्री हो रहा है, तो जिस भाव में है, जिस फल को देना है, जिस राशि में है, जिसका फल देना है, वक्री हो करके वह उस फल के लिए अधिक प्रयास करेगा। चेष्टा मतलब होता है अधिक प्रयास करना, अधिक श्रम करना, अधिक मेहनत करना। तो ग्रह अधिक मेहनत करने लगेगा। कोई भी ग्रह वक्री होगा तो वह आपके लिए अधिक मेहनत करने लगेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कुंडली में कोई ग्रह ऐसी स्थिति में है जो आपको शुभ फल देने के लिए बैठा हो और वह अधिक प्रयास करेगा तो शुभ फल बढ़ जाएगा। वहीं अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपको तकलीफ देने के लिए बैठा हो और वह अधिक प्रयास करेगा तो उसका अशुभ फल भी अधिक हो जाएगा। तो वक्री ग्रह बलवान होते हैं क्योंकि वे पहली चीज़ अधिक प्रयास करते हैं चेष्टा बल के कारण। दूसरी चीज़, वे पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, इसलिए उनका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक हो जाता है। अब ऐसा मान लीजिए, एक सामान्य सा सूत्र मैं दे रहा हूँ, इसे आप लोग जान के रखेंगे। कुंडली का जो उपचय भाव है, उपचय भाव किसको किसको बोलते हैं? तीसरे भाव को, छठे भाव को, दसम भाव को और एकादश भाव को उपचय भाव बोला जाता है। अगर कोई ग्रह उपचय भाव में वक्री हो रहा है तो वह आपको सुखी संपन्न बनाने का प्रयास करेगा, वह आपको सफलता देने का प्रयास करेगा।
वैसे भी कहा जाता है कि उपचय भाव में जो ग्रह बैठता है वह व्यक्ति को सफलताएं दिलाने का ही प्रयास करता है। लेकिन अगर ग्रह वक्री होकर के बैठ गया, यानी अधिक चेष्टा, अधिक प्रयास करने लगा, चेष्टा बल उसमें आ गया, तो वह ग्रह आपको और अधिक जो है सफलता की तरफ ले जाएगा। अगर आपका कोई ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में वक्री हुआ है तो आप उसे अच्छा मानिए। अब इसमें भी राशि का अंतर हमेशा होता है। तृतीय भाव में मंगल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन वही मंगल नीच का होगा तो उसे हम अच्छा नहीं कह सकते। यही स्थिति यहाँ पर भी होती है। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि हर राशि में ग्रह का वक्रत्व कैसा असर देगा। स्वराशि का, मित्र राशि का, नीच राशि का, उच्च राशि का कैसा फल देगा, आगे चर्चा करेंगे। अभी तो आप फिलहाल ये जानिए कि उपचय भाव में ग्रह का वक्री होना आपको सफलता दिलाने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं शुभ ग्रह के वक्री होने के और क्रूर ग्रह के वक्री होने के। चूँकि आप जानते हैं शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति हैं, शुभ ग्रह को अच्छा माना जाता है। इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं और ये जिस ग्रह के साथ हों उसे शुभ कर देते हैं। जिस ग्रह को देखेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उन चीज़ों को अच्छा करने लगते, जीवन में शुभता बढ़ाने का काम करते हैं। शुभ ग्रह का मुख्य काम है कि जीवन में बैलेंस बनाए रखना, धन भी रहे, सुख भी रहे, पुत्र का सुख रहे, पत्नी का सुख रहे, सामाजिक सुख रहे, कोई चीज़ बहुत अत्यधिक जीवन में ना हो तो कोई चीज़ घटने भी ना पाए, ये शुभ ग्रह का काम होता है। तो शुभ ग्रह के बारे में कहा जाता है कि शुभ ग्रह वक्री होकर के अच्छा फल देने लगेगा। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह आमतौर पे क्या करता है, हमारे लिए अच्छा प्रयास करता है। तो अच्छा प्रयास करता है, अच्छा फल देना चाहता है, और जब वह वक्री हुआ तो उसे चेष्टा बल मिला। चेष्टा बल का मतलब हुआ कि अब वह और अधिक प्रयास करेगा। यानी कुंडली में शुभ ग्रह के वक्री होने से उस शुभ ग्रह के द्वारा हमें शुभ फल देने के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट लगाया जाता है। वह शुभ ग्रह हमें शुभ प्रभाव देने के लिए और अधिक बल लगाने लगता है। इसलिए शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा है। अभी हम जब भाव वाइज विश्लेषण और राशि वाइज कर लेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब बताते हैं क्रूर ग्रह के वक्री होने को। क्रूर ग्रह आप जानते हैं कि क्रूर ग्रह जो होता है वह अपने फल को देने में हमें अशांति देता है, स्ट्रगल देता है, और जिस भाव में क्रूर ग्रह बैठा होता है उस भाव के जीवन से संबंधित सजीव पक्षों को परेशान भी करता है। तो इसलिए जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो भी बलवान होता है। क्रूर ग्रह प्रयास क्या करता है, अपने क्रूर फलों को देने का प्रयास करता है। इसलिए जब क्रूर ग्रह वक्री होगा तो वह अपने क्रूर फलों को देने का और अधिक प्रयास करने लगेगा। तो अगर वह क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में है वक्री तब तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए वही क्रूर ग्रह सप्तम भाव में वक्री है, तो सप्तम भाव से जीवन का कौन सा सजीव पक्ष देखते हैं, जीवन साथी को। चतुर्थ भाव से माता को, द्वितीय भाव से कुटुंब को, परिवार वृद्धि को, लगन से व्यक्ति का स्वयं का मस्तिष्क देखा जाता है, नवम से पिता। तो अगर क्रूर ग्रह जिस भाव में वक्री हुआ है उस भाव से जिस रिश्ते का विचार होता है उस रिश्ते को तकलीफ देता है, उस रिश्ते के साथ हमारा संबंध थोड़ा गर्मा गर्मी का रहता है। ये चीज़ हो जाती है क्रूर ग्रहों के वक्री होने पर। शुभ ग्रहों के वक्री होने पर अगर जैसे बृहस्पति वक्री हो रहा है तो आप जानते हैं बृहस्पति स्थान की हानि करता है। जिस स्थान पे बैठता बहुत भारी प्लैनेट है। गुरु जहाँ पे बैठ जाता है ना वहाँ पे अन्य लोगों को निष्क्रिय करने लगता है। तो गुरु जहाँ पर वक्री होके बैठता है उस भाव की हानि करेगा। हालांकि और उसकी दृष्टियाँ ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जहाँ पर गुरु वक्री होकर बैठेगा उसकी हानि करेगा। आमतौर पे तृतीय, खष्टम, दसम और एकादश भाव में कोई भी ग्रह वक्री हो जाए तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये भाव हमारे धन और पुरुषार्थ से जुड़े हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको वक्री ग्रह के एक नेचर की। सामान्य सी बात है, आप अपनी सामान्य डेली रूटीन लाइफ जी रहे हैं, सामान्य प्रयास जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। अब आप वक्री हो गए, यानी अब आप अधिक प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए।
चेष्टा बल जब ग्रहों को मिलता है यानी वक्री जब होते हैं तो वे अधिक प्रयास करने लगते हैं। अधिक प्रयास करने का कारण क्या होता है कि ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी से कंपटीशन में आ रहा है, और जब कंपटीशन होता है कोई भी व्यक्ति अधिक बल लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिद की भावना होती है। आईएएस किसी को बनना है और वह अधिक एफर्ट लगा रहा है औरों की अपेक्षा, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसने देखा है कि और लोग ज़्यादा बल लगा रहे हैं तो मुझे भी लगाना है। एक जिद की भावना उत्पन्न होती है परिश्रम के प्रति। तो वक्री ग्रह का नेचर थोड़ा सा जिद वाला हो जाता है। इसीलिए अगर लगन में कोई ग्रह वक्री होकर बैठेगा तो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दीपन का होगा और उसमें कुछ चिड़चिड़ापन भी आता है, जिद में चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो वक्री ग्रह में एक जिद की भावना भी होती है, एक छोटे बच्चे की जैसे जिद होती है उसी प्रकार की जिद वक्री ग्रह में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर दो शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हों और वक्री हों, दो के दोनों वक्री हों, जैसे मान लीजिए लगन में ही मंगल बैठा हो और लगन में ही शनि भी बैठा हो और दो के दोनों वक्री अवस्था में आ जाए, तो यह स्थिति अशुभ होती है उस भाव के लिए, क्योंकि मंगल भी चेष्टा बल अतिरिक्त प्रयास कर रहा है, शनि भी अतिरिक्त प्रयास कर रहा है और वक्री होने से ग्रह बलवान होते हैं। दो शत्रु एक साथ हों और दो के दोनों बलवान हों तो युद्ध की स्थिति बन जाती है। अगर एक कमज़ोर होगा एक बलवान होगा तो मामला उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर है वो शांत बैठ जाएगा। जब दो ग्रह एक साथ वक्री हों, दो के दोनों शत्रु हों, तो उस भाव के फल को बंजर बनाने लगते हैं। उस भाव के फल में परेशानी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिद आ जाती है, उतावलापन आ जाता है, भाव के जो सजीव पक्ष हैं उनसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सुख में कमी आ जाती है। लेकिन जब वहीं दो मित्र ग्रह वक्री होंगे, जैसे मंगल वक्री हो और उसी के साथ साथ गुरु भी वक्री हो, तो वक्री मतलब क्या हो गया, चेष्टा बल अधिक हुआ, इफर्ट अधिक हुआ। जब दो मित्र ग्रह एक साथ होंगे और दो के दोनों ज़्यादा इफर्ट करेंगे तो एक लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यानी दो मित्र ग्रह अगर वक्री हैं एक साथ हैं तो भाव को अच्छा बनाएंगे। हालांकि वक्री ग्रह हमेशा भाव के सजीव फलों का नाश करेगा लेकिन अन्य फलों की वृद्धि करेगा, जैसे दसम भाव कर्म भाव है। अब अगर दसम भाव में दो वक्री ग्रह हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, व्यक्ति के काम काज को लेकर के दो ग्रह एक्स्ट्रा इफर्ट लगा रहे हैं और चूंकि दोनों मित्र हैं एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे तो व्यक्ति किसी एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ सफल हो जाएगा। वहीं दो ग्रह शनि और मंगल दोनों हैं यहीं पर और दोनों वक्री हैं, तो दोनों चूंकि शत्रु हैं इसलिए दोनों अपने आप को एक दूसरे पे हावी दिखाने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। और ऐसे में नुकसान किस चीज़ का होता है, जहाँ भी दो चीज़ों की भिड़ंत होती है हानि हमेशा स्थान की होती है। जिस स्थान पे युद्ध होगा उस स्थान के लिए हानि का माहौल बन जाता है। यानी दो मित्र ग्रहों का एक साथ होकर वक्री होना अच्छा है, दो शत्रु ग्रहों का एक साथ हो करके वक्री होना खराब है। अब सीधी सी बात ये जानिए, क्या अच्छा होगा, किस राशि में वक्री ग्रह अच्छा है, किस राशि में खराब है। तो पहला निष्कर्ष तो यह है कि वक्री ग्रह क्या है, बलवान है। बिकॉज क्योंकि वह ग्रह क्या करता है, अधिक प्रयास करने लगता है और वह ग्रह पृथ्वी के निकट होता है, इसलिए वह क्या है, बली है। अब आप सीधी सी बात जान लीजिए, आप एक्स्ट्रा इफर्ट लगा रहे हैं, आप बलवान हैं और अपने घर में हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए अपने घर में होकर के अधिक बल लगाएगा, अधिक प्रयास करेगा तो क्या करेगा, घर की वृद्धि होगी। यानी अगर कोई ग्रह स्वराशि का होकर के वक्री है तो वह उस भाव को, उस राशि के फल को बढ़ाने का काम करेगा। यानी स्वराशि का वक्री ग्रह बहुत अच्छा फल देगा। किसी भी भाव में है तो उस भाव से जुड़ा हुआ जो आपको सुख, साधन, समृद्धि, संपन्नता मिलनी है उसके लिए अच्छा हो जाएगा। अब अगर हम स्वराशि छोड़ दें, मित्र राशि पर चलें, तो अगर आप अपने मित्र के घर में हैं और आप बलवान हैं, अधिक प्रयास करने वाले हैं, तो मित्र बोलते ही उसी को हैं जहां पर आप अच्छा व्यवहार करेंगे।
मित्र हम उसी को मानते हैं, वही हमारे लिए मित्र है, हम उसके लिए मित्र हैं जहाँ शुभेच्छाएं होती हैं। तो मित्र के राशि में होकर के बलवान होना क्या करेगा कि उस भाव के फल को बढ़ाएगा। स्वराशि में वक्री होना, मित्र राशि में वक्री होना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं शत्रु राशि में। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में है, अगर आप और हम शत्रु हैं, आपकी नज़र हमारे घर पे है या आप हमारे घर में हैं, तो शत्रु उसी को बोलते ही हैं जहाँ पर टांग खींचनी हो। तो अगर आप वक्री हो गए हैं, आप चेष्टा बल लगा रहे हैं, अतिरिक्त इफर्ट लगा रहे हैं और शत्रु के राशि में हैं, तो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे शत्रु की टांग खींचने के लिए, विकास को रोकने के लिए। तो अगर शत्रु राशि में कोई ग्रह किसी भाव में वक्री हो रहा है तो वहाँ पे अशुभ फल करेगा। तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में शत्रु राशि में होकर के वक्री होना कम अशुभ है, जबकि अन्य भावों में ज़्यादा अशुभता दे जाएगा। क्योंकि उपचय भाव का एक नियम है कि उपचय भाव के स्वामी तो अच्छे नहीं कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन उपचय भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा कंसीडर किया जाता है। ये जो है अपने शुभ फलों को बढ़ाने का काम करते हैं अगर तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में ग्रह है। तो अगर शत्रु राशि में इन भावों में वक्री हो रहा है तो अशुभता में कमी ही रहेगी, क्योंकि भाव का बल उसको अच्छा करना है। राशि से पीड़ित है लेकिन भाव से अच्छा है। तो शत्रु राशि में वक्री ग्रह जो है हमें बुरा प्रभाव देता है। 3, 6, 10, 11 में कम बुरा प्रभाव देगा। अब हो गई, उच्च हो गया मित्र राशि, शत्रु राशि। अब हम देख लेते हैं नीच राशि और उच्च राशि में। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है, नीच का मतलब क्या होता है कि उस ग्रह को उस राशि में बहुत कम रश्मियाँ मिलती हैं, बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं होता है। जैसे क्लास का बैक बेंचर है, वैसे ही नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह है। अगर वह वक्री हो गया है तो ऐसा मान के चलिए कि अगर कोई खराब स्थिति का ग्रह, नीच राशि का ग्रह, कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा स्थान ना पाया हो, वह मेहनत करेगा, अधिक चेष्टा लगा देगा, अधिक प्रयास करेगा, तो वो भी आगे निकल जाएगा, बैक बेंचर भी आगे निकल जाएगा। तो अगर नीच राशि का ग्रह वक्री है तो वह अतिरिक्त प्रयास करने के कारण अच्छा फल देने में सक्षम हो जाता है। नीच राशि का वक्री ग्रह अच्छा है। वहीं अगर उच्च राशि में कोई ग्रह है और प्रयास कर रहा है, उच्च राशि का मतलब वह अपने पूरे पावर में है। अत्यधिक पावर में आने के बाद, यानी कोई चीज़ पावर में आ गई है और वह अपनी पावर को और बढ़ाएगी, तो एक क्षमता होती है हर चीज़ के पावर की। जैसे मान लीजिए चाय में आपको चीनी चाहिए, चीनी एक लेवल तक अच्छी है चाय में, चूँकि उच्च का है तो यानी लग रहा है कि वो चीनी उच्च स्तर पे है, चाय में जितना होना चाहिए उतना उच्च स्तर पर है। लेकिन अब वह चीनी एक्स्ट्रा इफर्ट लगा दिया जाए तो क्या होगा, चाय में चीनी की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि वह मीठा तो बहुत हो जाएगा लेकिन वह टेस्टलेस हो जाएगा। यानी उच्च का ग्रह जीवन में हमें टेस्टलेस परिणाम देने लगता है, टेस्ट उसका बिगड़ जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक है, अत्यधिक जो है दार्शनिक विचारों का है, अब वह अगर एक्स्ट्रा इफर्ट लगा देगा इन चीज़ों पे तो धीरे धीरे उसके विचार संन्यास की तरफ चले जाएंगे। यानी कि ऑलरेडी वह आध्यात्मिक है, हमेशा वही चीज़ें कर रहा है, काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इफर्ट लगाने पे ज़्यादा खोजबीन कर लेगा तो वैराग्य की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यानी उच्च का ग्रह अगर वक्री है तो साधु संतों के लिए अच्छा है, भौतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल अच्छा नहीं होता है। प्यार करना अच्छा है, प्यार करिए, लेकिन अब प्यार का इतना एक्सट्रीम लेवल कर दीजिए कि प्रेमिका को कोई देख दे तो आपको उससे एलर्जी हो जाए, मार काट करने लगे, वही स्थिति आ जाएगी यहाँ पर। उच्च का ग्रह अगर वक्री हो रहा है
तो वह अपने सामान्य उच्चत्व से आगे निकलने लगता है, जहाँ पे वह अपनी पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। यानी यह उच्च का ग्रह वक्री होकर के व्यक्ति के भौतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ पे फलों को खराब कर देता है। जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में है और जिन चीज़ों का कारक है, उन चीज़ों का टेस्ट जीवन में, उस चीज़ का जीवन में स्वीटनेस गड़बड़ कर देता है, मीठापन गड़बड़ कर देता है। पुत्र से प्रेम अच्छा है, लेकिन पुत्र मोह में अंधा हो जाना अच्छा नहीं है। तो वही एक्सट्रीम लेवल का प्रेम कर देगा, धृतराष्ट्र बना देगा। तो उच्च के वक्री ग्रह की बात हो गई। और अब देख लेते हैं कि अगर आपके कारक ग्रह वक्री हैं, कारक ग्रह किसको बोलेंगे? लगन के स्वामी को, पंचम के स्वामी को, नवम के स्वामी को कारक बोलेंगे। अब यहाँ पे यही चीज़ फिर लागू होगी कि अगर आपका कारक ग्रह वक्री है तो वह कारक ग्रह बैठा किस राशि में है। अगर कारक ग्रह अपनी ही राशि में बैठ के वक्री है, यानी लगन, पंचम और नवम का स्वामी होकर के ही वक्री है, अपनी राशि में वक्री है, तो अपने घर के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना ठीक है। हालांकि जिस भाव में वक्री ग्रह होगा उस भाव में जिद आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। लगन में है तो आपके स्वभाव में जिद, चिड़चिड़ापन, पंचम में है तो बुद्धि पे चिड़चिड़ापन हावी होना, संतान के लिए चिड़चिड़ापन होना, नवम में है तो पिता के लिए बात लागू हो जाएगी। लेकिन भाव के अन्य फलों के लिए, जीवन के भौतिक विकास के लिए अच्छा हो जाएगा। मित्र राशि में कारक ग्रह बैठा है और वक्री है तो अच्छा है। वही कारक ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री हो रहा है तो अब खराब हो गया। नीच राशि में होके कारक ग्रह वक्री हो रहा है तो अच्छा है। तो कारक ग्रह वक्री है अगर, तो वह किस प्रकार की राशि में है इसे भी देखना जरूरी हो जाता है। अगर आपके कारक नहीं, अकारक ग्रह, मारक ग्रह वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव देंगे? मारक ग्रहों के वक्रत्व में देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि वक्री ग्रह अपना अपोजिट फल देने लगते हैं, और जाहिर सी बात है वक्री होने पर कोई ग्रह 24 अंश पे वक्री हुआ है तो वह 24 से 25 नहीं जाता है, 24 से 23, 22, यानी उल्टी चाल तो चलता ही है, यह निर्विवाद है। तो एक जो अनुभव में चीज आई है कि मारक ग्रह वक्री हो जाने पर वह भी आपको अच्छा फल देने लग जाता है। मारक ग्रह वक्री होने पे आपको शरीर को कष्ट देने के नियत को बदल देता है। यानी मारक ग्रहों का वक्री होना आम तौर पे शुभ फल देता है। अगर किसी का मारक ग्रह वक्री नहीं है और किसी एक का है तो दोनों में जिसका मारक वक्री है वह थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाता है। हालांकि मारक ग्रह बलवान भी हो जाएगा, यह भी नियम बनेगा, क्योंकि मारक ग्रह जो है अगर वक्री हो रहा तो वक्री का मतलब है बलवान होना। लेकिन जब दो चीज़ों को जोड़ेंगे कि वह बलवान तो हो रहा है लेकिन वह अप यार्ड नहीं है, वह डाउन यार्ड है, वह 23 से 24 से 25, 26 नहीं चल रहा है, 26, 25, 24, 23 उल्टे क्रम में चल रहा है। यानी बलवान हो करके वह मारक ग्रह उल्टी गति में है, अपने आप को घटा रहा है, नीचे उतार रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मारक ग्रह का मारकत्व का फल घटेगा। वहीं अगर आपका कोई भी ग्रह छठे भाव में वक्री हो, आठवें भाव में वक्री हो और 12वें भाव में वक्री हो तो आपके सेहत को प्रभावित करेगा। मारक ग्रह छठे भाव में, छठा भाव रोग का है, अष्टम भाव तो जीवन और आयु है ही, और 12 भाव अस्पताल का है, हॉस्पिटल का है। तो 6, 8, 12 में ग्रहों का वक्री होना यह आपके स्वास्थ्य में निरंतर कुछ ना कुछ अवरोध बना करके रखे रहेगा। अभी लास्ट में सभी भावों में भी वक्री ग्रहों का रिजल्ट मैं सामान्य रिजल्ट बताने का प्रयास करूंगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है और क्रूर ग्रह है तो क्या क्या अंतर आते हैं। अगर छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में क्रूर ग्रह वक्री हो करके है तो स्वास्थ्य में परेशानी देगा,
आयु को घटाने का भी काम करेगा। वहीं अगर शुभ ग्रह छठे, आठवें और 12वें भाव में वक्री है तो वह अपेक्षाकृत कम बीमारियां देगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा और आयु को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आ जाते हैं अपने कुछ निष्कर्ष पर कि निष्कर्ष क्या निकला। पहली चीज, वक्री ग्रह बलवान होगा। दूसरी चीज, किस राशि में बैठा है, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च नीच। अब उसी बल को उन राशि के अनुसार आपको अप्लाई कर देना है। अगली चीज, अगर क्रूर ग्रह वक्री है तो वह उस भाव से, सजीव पक्ष से जो विचारणीय चीजें हैं उनका नुकसान करेगा। शुभ ग्रह अगर वक्री है तो वह भी उस भाव से संबंधित विचारणीय चीज़ों का नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन देरी का कारण बनेगा। वक्री ग्रह देरी का भी कारण बन जाते हैं। उपचय भाव में तीसरे, छठें, दसवें और एकादश भाव में वक्री ग्रह को आप हमेशा अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक कि शत्रु राशि में होकर के वक्री होंगे तो भी वो आपको भाव के अनुसार अच्छा फल दे जाएंगे। लगन में वक्री ग्रह के होने से व्यक्ति का स्वभाव जो है वह चिड़चिड़ेपन में आता है। व्यक्ति का जो नेचर है, आत्मविश्वास है, लोगों के साथ पेश आने की क्षमता है, वह निर्धारित नहीं रहती है, वह हमेशा परिवर्तनशील रहेगी। द्वितीय भाव में वक्री ग्रह निर्भर करेगा कि किस प्रकार की राशि में है। द्वितीय भाव में अधिक ग्रहों का वक्री होना व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देगा। किसी भी भाव में अधिक वक्री ग्रहों का होना व्यक्ति के लिए विपरीत राजयोग जैसा होगा, या किसी भाव में अत्यधिक ग्रह का इकट्ठा होना, भले ही वे वक्री ना हो, अधिक ग्रहों का एक भाव में होना व्यक्ति के लिए विपरीत राजयोग जैसा फल देने लगेगा। वहीं द्वितीय भाव में अगर अधिक ग्रह वक्री हो रहे हैं तो व्यक्ति धनी तो होगा, लेकिन उसको परिवार की वृद्धि में बड़ी तकलीफ आएगी, शादी ना हो पाना जैसी समस्याएं घटित होने लगेंगी। तीसरे भाव में अधिक ग्रहों का वक्री होना जीवन में मेहनत को ज़्यादा दर्शाता है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा अगर तीसरे भाव में अधिक ग्रह वक्री हैं। एक ग्रह का वक्री होना ज़्यादा अच्छा है, दो ग्रह वक्री हों तो दोनों के दोनों मित्र हों तब अच्छा है। चतुर्थ भाव में वक्री ग्रह का होना, अगर वह क्रूर ग्रह है तो माता के लिए बड़ा संताप है, पारिवारिक अशांति आपको सामना करना पड़ेगा। वहीं शुभ ग्रह अगर वक्री है चतुर्थ भाव में तो आपके कैरियर के लिए, सुख साधनों के लिए अच्छा हो जाएगा। पंचम भाव में क्रूर ग्रह का वक्री होना दिमाग पे जिद की भावना रहेगी, अपनी बातों को ऊपर रखने की भावना रहेगी, और किसी से प्रेम का जो स्तर है, यानी क्वालिटी का प्रेम, अच्छा प्रेम नहीं ऐसे लोग कर पाएंगे, प्रेम निभाने में निपुण नहीं होंगे अगर कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव में है। वहीं शुभ ग्रह अगर पंचम भाव में वक्री है तो ऐसे व्यक्ति अच्छा प्रेम करेंगे, प्रेम निभाएंगे, किसी भी चीज़ के प्रति अच्छी बुद्धि और विवेक का उपयोग करेंगे। छठे भाव में वक्री ग्रह का होना, अगर वह क्रूर ग्रह है तो शत्रुओं का समन करेगा, शुभ ग्रह है तो शत्रु होने से ही रोकेगा। क्रूर ग्रह अगर वक्री है छठे में तो जठरानी प्रबल होगी, भूख प्यास व्यक्ति को अच्छी लगेगी। शुभ ग्रह होगा तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली स्थिति लाएगा। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह वक्री हो, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, वह विवाह के लिए अच्छा नहीं होगा, विवाह खराब करेगा या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। अष्टम भाव में वक्री ग्रह का होना तकलीफ देह है, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर यह क्रूर ग्रह है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, रोग, बीमारी भी दे सकता है। वहीं शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव में है और वक्री है तो आयु को बढ़ाने का काम करेगा। शुभ ग्रह का अष्टम में वक्री होना परेशानी का विषय नहीं बनाएगा। क्रूर ग्रह का वक्री होना ससुराल से संबंध भी खराब करवाएगा। नवम भाव में क्रूर ग्रह हो और वक्री हो तो वह गर्मी पैदा करेगा, आपके पिता और आपके बीच जो है थोड़ा वैचारिक असमानता आएगी।
दसम भाव में शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, वक्री है, अच्छा है। 11th में भी वही है। द्वादश में क्रूर ग्रह का वक्री होना वैवाहिक जीवन के लिए, बेडरूम के सुख के लिए गड़बड़ है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्रूर ग्रह का होना सेहत के लिए भी दिक्कत करेगा अगर क्रूर ग्रह वक्री है। वहीं अगर शुभ ग्रह वक्री है तो काम संबंध जो है, व्यक्ति की कामुकता का लेवल बहुत डाउन करने लगते हैं। व्यक्ति का रसिक होना, दाम्पत्य जीवन में वह प्रेम का रस घोल पाने में व्यक्ति असक्षम हो सकता है। तो वक्री ग्रहों के मामले में कई सारी चीज़ें, मेन कॉन्सेप्ट एक देख लेना है कि वह शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह है, किस प्रकार की राशि में वक्री हो रहा है, इन सबको मिला करके रिजल्ट निकालना है। तो वक्री ग्रह के बारे में 5 पॉइंट्स क्या है। पहला, वक्री ग्रह क्या हो जाएगा, बलवान, वक्री ग्रह बलवान। दूसरा, शुभ ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो उसके शुभ फल में वृद्धि। क्रूर ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी क्रूरता में वृद्धि। वक्री ग्रह अगर स्वराशि, मित्र राशि का है, नीच राशि का है तो वक्री होकर के अच्छा, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है तो वक्री होकर के खराब हो जाएगा। तृतीय, खष्टम, दशम, एकादश भाव में कोई भी ग्रह वक्री होगा वह आपके सफलता के लिए मेहनत करेगा, आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये वक्री ग्रहों के बारे में कॉन्सेप्ट रहा। अब इसका प्रभाव देखिए, अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो जब गोचर में वह प्लैनेट जितने दिन के लिए वक्री रहेगा तब आपको अपना ज़्यादा असर दिखाएगा। यानी वक्री ग्रह का प्रभाव जब गोचर में भी ग्रह वक्री होता है तब ज़्यादा असर करता है। मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल दशम भाव में वक्री है और गोचर में जब वह ग्रह आपके दशम भाव में पहुँचे गोचर करता हुआ और वक्री रहेगा तो ये लगन कुंडली में दशम भाव का वक्री मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फलकारी हो जाएगा। वहीं भाव के अनुसार जैसे छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में क्रूर ग्रह है और गोचर में जब ग्रह इन्हीं भावों में पहुंचेगा आपके लगन से और वक्री होगा तो उस समय चिड़चिड़ापन, जिद आदि की भावना या सेहत खराब होने की संभावनाओं को बढ़ाने लगेगा। उम्मीद है वक्री ग्रहों पे कुछ नियम आपको समझ में यहाँ पर आए होंगे। दूसरा, एक चीज़ और आप जानते हैं कि अगर हम भावों का वर्गीकरण कर लें 4 पुरुषार्थ के हिसाब से तो ये जो हमारा लग्न होता है ये धर्म त्रिकोण होता है और जो द्वितीय भाव है ये अर्थ त्रिकोण है। धर्म, अर्थ, ये कौन सा त्रिकोण है, काम, ये कौन सा त्रिकोण है, मोक्ष। ये क्या है, धर्म, ये क्या है, अर्थ। थोड़ा इस पे भी सीख जाने की ज़रूरत है। और ये क्या है, काम, ये क्या है, मोक्ष। मैं पहला अक्षर ही लिख रहा हूँ। नवम भाव किस में आता है, धर्म में। ये किस में आता है, अर्थ में। और ये किस में आता है, काम में। और ये क्या आता है, मोक्ष में। तो ये एक सीधा सा सूत्र है कि धर्म त्रिकोण में वक्री ग्रह होगा तो ये नुकसान नहीं करेगा। अगर हम त्रिकोण के अनुसार बात करें तो धर्म त्रिकोण में वक्री ग्रह बैठा हो, धर्म त्रिकोण का स्वामी भी हो करके धर्म त्रिकोण में बैठ के वक्री हो तो अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में वक्री ग्रह अच्छा फल करते हैं, ये भी जान लीजिएगा। काम त्रिकोण में और मोक्ष त्रिकोण में वक्री ग्रह जो है जीवन को रगड़ने का काम करेंगे। वो जैसे काम मतलब क्या है कि भौतिक सफलता पाने के लिए, भौतिकता को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करवा देगा। मोक्ष मतलब क्या होता है कि निष्काम भाव से कर्म करिए, चीज़ों के माया में ना फंसिए। तो मोक्ष त्रिकोण में बैठ करके ग्रह वक्री जब होगा तो वह आपको अपनी दशांतर दशा में चीज़ों से डिटैच अधिक करेगा। अगर आप किसी से बहुत अधिक चिपकेंगे, कोई अत्यधिक कामना और आसक्ति पैदा करेंगे तो उन्हीं चीज़ों से घोर कष्ट दे देगा। तो काम त्रिकोण में और मोक्ष त्रिकोण में अगर वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दशा में आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही संघर्षों की प्राप्ति हो सकती है।